और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में ठेकेदारों की पेंडिंग पेमेंट का मामला उठाया और जिस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसी भी ठेकेदार की पेमेंट जो है वो पेंडिंग नहीं है। विपक्ष ने सरकार पर झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाया है और सदन के भीतर नारेबाजी शुरू कर दी गई। और वहीं आपको बताते चले कि बाद में सदन की कार्रवाई से वॉकआउट भी कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ठेकेदारों की पेमेंट को सरकार ने रोक दिया है और जिससे मजदूर वर्ग परेशान हो रहा है। सरकार ने कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को पेमेंट कर दी है जबकि कुछ ठेकेदारों को जानबूझकर पेमेंट नहीं की गई है। विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं जो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इसलिए विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। जहां पिछले 9 महीने से जो काम किए हुए हैं, टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वर्ड का काम अवार्ड हुआ, उसके बाद काम का एग्जीक्यूशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट अभी तक लोगों को नहीं मिल रही है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा है तो बताइए। और इससे पहले ही डॉक्टर जनक राज जी के ही प्रश्न में उन्होंने कहा कि हाँ, पेमेंट देने को है, पेंडिंग है। और बाकी तो छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के सभी पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के डिवीजन में पिछले 9 महीने से सारी पेमेंट होल्ड पर है, पेमेंट नहीं दी जा रही है, जो काम कर दिए गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में विपक्ष ने श्वेत पत्र के लाने को लेकर सदन में नारेबाजी व हंगामा कर दिया और जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि श्वेत पत्र आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं था और इससे पहले इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था। आज प्राइवेट मेंबर दिया था और आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से श्वेत पत्र भी लाया गया। ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। कांग्रेस को कर्ज की बात कहने का हक तक नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार में ही हमारे ऊपर 50,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा गया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हम सभी के फोन टैप करवा रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री श्वेत पत्र को विधानसभा में पढ़ रहे थे और इन्हें पूरी बात सुननी चाहिए थी। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने फोन टैपिंग के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी विधायक को फोन के जो फोन है वो टैप नहीं हो रहे हैं। अधिकार ही नहीं सारी बात को कहने का। 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देकर के गए। हमने तो रोना नहीं रोया। सरकार चलाने के लिए ऋण सरकार को लेना ही पड़ रहा है। ये आज से नहीं, 93 के बाद लगातार लेना पड़ रहा है। और दूसरी बात, आज जो खासतौर से श्वेत पत्र लाया गया, आज प्राइवेट मेंबर डे है और प्राइवेट मेंबर डे में बिजनेस लिस्टेड है ऑलरेडी आपका, और उसमें ऑल ऑफ ए सडन वो श्वेत पत्र बीच में डाल दिया जो बिजनेस में है ही नहीं। पहले तो ले होना चाहिए था, ले होने के बाद फिर उस पर डिस्कशन के लिए समय निर्धारित करना चाहिए था। बात करने के लिए उसको पूरे हाउस से परमिशन लेनी चाहिए। तो प्राइवेट मेंबर डे में कोई बिजनेस इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, समय एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। 5 बजे हाउस से अडजॉर्न हो जाता है, लिमिटेड पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम होता है उसमें। तो ऐसे में जिस तरह से ये सारी ये बातें की गई, ये गलत तरीके से हो रही है। हाउस की परंपराओं की धज्जियां उड़ाने की कोशिश हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की और रैलीज हुई, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम हुए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के जो प्रोग्राम हुए हैं उसको बनाने के लिए, लोगों को, जो पार्टी के वर्करों को रैलियों में लाने के लिए 8.5 करोड़ रुपए की देनदारी आज एचआरटीसी की खड़ी हुई है। आज सरकारी धन का जिस तरह से पिछले चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और जयराम जी ने दुरुपयोग किया है, उसका एक उदाहरण है। आज माननीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री
हैं वो विस्तृत रूप से सदन में एक एक चीजों पे चर्चा कर रहे थे, एक एक चीजों को बता रहे थे और जयराम जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको सुन नहीं पा रहे थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार के नियम 102 के तहत सरकारी संकल्प लाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस संकल्प में हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई गई। वहीं आपको बताते चले कि 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस संकल्प पर चर्चा हुई। 3 दिन तक इस पर चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मांग उठाई है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 12,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज मांगा गया है। वहीं आपको बता दें कि ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य सरकार इस संकल्प को केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी और सदन में विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार के इस संकल्प का समर्थन नहीं किया। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी जनता के साथ है, ये हमारे व्यवहार में भी नजर आता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा लाने की कोशिश की, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। इससे संबंधित हमने एक प्रस्ताव लाया, संकल्प लाया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमने ये मांग की कि आप इस पर अपनी राय व्यक्त करिए और जो प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित, जो आपदा आई उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए और स्पेशल रिलीफ पैकेज 12,000 करोड़ रुपए के रूप में दीजिए। आज का दिन हिमाचल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखा गया काला दिन है। हिमाचल के लोगों पर आपदा आई, हमारी कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस प्रदेश के लोगों के ऊपर आई है और इसको ये सारे का सारा कि केंद्र के ऊपर डाल करके केंद्र ने मदद नहीं की, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, इस तरह का पूरा एक रूप देने की कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में जाकर के बात इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कर सकें और जिसमें उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। ये राजनीतिक लाभ लेने की तलाश में है और एक कोने से दूसरे कोने तक एक एक विधायक केंद्र सरकार के खिलाफत में बोलता रहा। लोकतंत्र है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी है, अपना अपना पक्ष अपनी बात। ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की तरफ से ऐतिहासिक रिज के पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में आयोजित 3 दिवसीय नाबार्ड उड़ान मेला 2023 का शुभारंभ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के द्वारा किया गया और इस मौके पर उन्होंने राजधानी में शिमला हाट खोलने का ऐलान किया, जिससे स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद एक स्थान पर बेचने का मौका मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि नाबार्ड उड़ान मेला 2023 में विभिन्न जिलों से कुल 20 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और कृषि उत्पादक संघों से 40 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि प्रदर्शनी में चंबा जिले से हैंडलूम उत्पाद, शॉल, मफलर, पहाड़ी टोपी, केसर, शहद, सिरमौर जिले से मसाले, अचार, दाल, कांगड़ा जिले से जूट के उत्पाद, हैंडमेड साबुन, बैग, मंडी जिले से मंडला आर्ट, मंडी का देसी घी और सोलन जिले से सैनिटरी पैड जैसे उत्पादकों की बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया। नाबार्ड के द्वारा जो है, क्योंकि नाबार्ड की जो एक ग्रांट है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पूरे स्टेट में ग्रांट देते हैं, मदद करते हैं अपनी आजीविका जो है कैसे वो लोग कमाएं, कैसे अपना बढ़ाएं, चाहे मशीन्स हो चाहे वो दुकान हो, उसके लिए भी लोग फंडिंग करते हैं और बिल्कुल एक सहायता जो है ग्रांट जो वापस न देने पर ग्रांट के रूप में भी लोगों को मदद करते हैं। इतनी वजह से जो है बढ़ रहे हैं पूरे देश में, तो इनकी जागरूकता है और लोगों की आजीविका जो है कमाई का साधन भी है उसके लिए।
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सरकारी संकल्प पर 3 दिन तक विधानसभा में चर्चा हुई और सदन में विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार के इस संकल्प का समर्थन नहीं किया और जिसके बाद विपक्ष घिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे विपक्ष का प्रदेश विरोधी रवैया बताया है, तो वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इससे विपक्ष की असली छवि जनता के सामने आ गई है। प्रदेश में आई आपदा पर विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि विपक्ष का जनता विरोधी चेहरा इतिहास में याद रखा जाएगा। मुझे भी पिछले 9 महीने इस विभाग के मंत्री के रूप में हो गए हैं और हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न डिविजन्स का दौरा कर रहे हैं, वहां पे जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो पेमेंट्स होनी है डिपार्टमेंट द्वारा उसको करवाया भी जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये भी देखने की आवश्यकता है कि कई ऐसे डिविजन्स प्रदेश के अंदर भाजपा के समय के है जहां पर 30-30 करोड़ की 35-35 करोड़ की लायबिलिटियां हैं। क्या कार्य परवाणु से सोलन NH5 की कई जगहों पर अभी भी मलबा पड़ा हुआ है और जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि वहीं कई स्थानों पर NH5 के किनारे पहाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा अटका हुआ है और इसके लिए पुलिस विभाग ने NHAI को नोटिस देकर आग्रह किया है कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, अन्यथा इस वजह से किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर यातायात उप पुलिस अधीक्षक भीष्म ठाकुर ने बताया कि परवाणु सोलन 4 लेन पर बाईपास सहित कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अनहोनी हो सकती है और जिसके चलते पुलिस विभाग ने कई बार इसके बारे में अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें नोटिस थमा दिया जाएगा। वहां से कोई भी स्लाइड अभी हटाया नहीं गया है और इस संदर्भ में हमने नेशनल हाईवे से भी संपर्क किया, जिन्होंने बोला कि इस स्लाइड जो है NHAI वाले ही हटाएंगे। उनसे टेलीफोनिकली भी कई बार बातचीत की गई है और साथ ही जो परमाणु से लेकर के सोलन तक जो स्लाइड आए उसमें डाइवर्शन बोर्ड भी कई जगह नहीं लगाया, जिस वजह से जो है दुर्घटना होने की बड़ी संभावना है। और इस संदर्भ में उन्हें जो है स्पष्ट रूप से लिखित रूप से लिखा गया है कि अगर कोई भी दुर्घटना इन वजह से हुई तो जिसके लिए NHAI वाले ही रिस्पॉन्सिबल है और इस संदर्भ में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजकीय महाविद्यालय संगडहा के पास रहने वाली दलित महिला कमलेश देवी ने अपने परिवार के साथ कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा उनकी शामलात भूमि से उनका 70 साल पुराना कब्जा हटाने का आरोप लगाते हुए उन्हें इंसाफ देने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सांगडहा के किंकरी देवी पार्क से जिला मुख्यालय नाहन की 65 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। उनका आरोप है कि उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, लिहाजा वो अपने परिवार के साथ बैंड बाजा लेकर डीसी को ज्ञापन देने पहुंची। नाम कमलेश देवी और मैं गांव संगड़ा गांव जौगादार संगड़ा तहसील की रहने वाली हूँ। मैं दलित परिवार से संबंध रखती हूँ और जो यहाँ संगड़ा में शामलात भूमि है उस पे मेरे जमीन पे बहुत आदमी प्रभावशाली आदमी है, वो कब्जा कर रहे और वो बेच भी रहे और इसके लिए मैं सभी अधिकारियों से मांग कर रही हूँ और सबसे मैं हाथ जोड़ती हूँ। और आज मैं अपनी यहाँ किकरी पार्क से नाहन के लिए पैदल यात्रा कर रही हूँ और मैं उनके आगे अपना विनती करती हूँ कि मुझे कुछ अधिकार दो और मेरा ये पुकार को आवाज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Through constant